Hello everyone, this is part 2 of NCERT line by line of body fluids and circulation. In last video, we were discussing about plasma. Plasma is straw colored viscous fluid which constitute about 55% of whole blood. In plasma, 90 to 92% is water and 6 to 8% is protein. Main proteins are fibrinogen, globulin and albumin. Fibrinogens are needed for clotting or coagulation of blood. Globulins primarily are involved in defense mechanism of the body and albumins help in osmotic balance. Fibrinogen clotting में involve होता है, globulin help in defense mechanism and albumins help in osmotic balance. Plasma also contains small amount of mineral like Na+, Ca++, Mg++, H3O3-, Cl- etc. प्लाज्मा के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी होते हैं. कौन कौन से? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, bicarbonate ion and chloride ion. Glucose, amino acid, lipids, etc. are also present in plasma as they are always in transit in body. Glucose, amino acid and lipids are also present in plasma. Factors for coagulation or clotting of blood are also present in plasma in an inactive form. फैक्टर जो कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में काम आते हैं वो भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं पर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम. प्लाज्मा से अगर क्लॉटिंग फैक्टर हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? सीरम मिलेगा. फॉर्म्ड एलिमेंट्स. इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर collectively called formed elements and they constitute nearly 45% of the blood. Erythrocyte, leukocyte and platelets formed elements of blood होते हैं और nearly 45% of the blood होता है. Erythrocytes or red blood cells are the most abundant of the cell in blood. ये most abundant होते हैं. जो RBCs होते हैं वो most abundant cell of the blood होता है. And healthy adult man has an average 5 million to 5.5 million of RBC of blood. एक healthy adult man में 5 to 5.5 million RBC per mm³ होते हैं. RBC are formed in the red bone marrow in the adults. RBC are devoid of nucleus in most of the mammals and biconcave in shape. So RBC होती है वो कहाँ बनती है? रेड बोन मैरो में बनती है. डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस होती है मतलब उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है. एंड बाइकॉन्केव इन शेप होती है. उनकी शेप कौन सी होती है? बाइकॉन्केव. दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन. हैंस द कलर एंड द नेम ऑफ दिस सेल. सो आरबीसी के अंदर एक रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, प्रोटीन होता है जो कि उसका नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन. उसकी वजह से आरबीसी के अंदर कलर आता है. ठीक है. अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड. एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड. These molecules play a significant role in transport of respiratory gases. इस मॉलिक्यूल का काम क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी गैसेज. रेस्पिरेटरी गैसेज कौन कौन सी होती है? O2 and CO2. RBC have an average life span of 120 days after which they are destroyed in spleen, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. सो आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है? 120 डेज और वो डिस्ट्रॉय कहाँ पे होती है? स्प्लीन के अंदर. सो इरिथ्रोसाइट्स मोस्ट अबेंडेंट सेल होती है. 5 to 5 मिलियन पर mm³ होती है. रेड बोन मैरो में बनती है. डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस होती है. बाइकॉन्केव इन शेप होती है. हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. रेड कलर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है. एक हेल्दी इंडिविजुअल में पर 100 ml ऑफ ब्लड 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. इनका रोल क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एंड दे हैव अ लाइफ स्पान ऑफ 120 डेज और डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन. थैंक यू.